A very cheerful good morning to one and all. This is Seema Advani and today I am going to explain you the topic Agile Software Development. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एजाइल का मतलब क्या होता है. एजाइल मीन्स क्विक एंड वेल कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट. क्विक मीन्स फास्ट और वेल कोऑर्डिनेटेड मीन्स वेल कोऑर्डिनेटेड का क्या मतलब होता है कि जैसे एक सॉफ्टवेयर है उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, ये अगर मॉड्यूल्स आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर फ्लेक्सिबल नहीं होगा और अच्छी क्वालिटी का नहीं कहलाएगा. ठीक है, तो एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल आया क्यों है? ये इसलिए आया है, जैसे कि पहले आपने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में वाटरफॉल मॉडल के बारे में. वाटरफॉल मॉडल के डिफरेंट फेसेस होते हैं, जैसे कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन, बिल्डिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस. ये सारे फेसेस आपने पढ़े थे वाटरफॉल मॉडल के. ये जब आपने फेसेस पढ़े थे तो आपने ये भी पढ़ा था कि जब तक रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का फेस कंप्लीट नहीं हो जाता है हम उसके आगे वाले फेस में नहीं जा सकते हैं. जैसे कि आपको डिज़ाइन फेस में जाना है और जब तक डिज़ाइन फेस फिनिश नहीं हो जाता है आप टेस्टिंग फेस में नहीं जाते हैं और उसके बाद मेंटेनेंस फेस आता है. तो इन सब चीज़ों के कारण प्रॉब्लम क्या होती है कि सॉफ्टवेयर को बनने में काफ़ी देर हो जाती है, काफ़ी समय लग जाता है. जैसे कि हो सकता है 6 महीने लग जाए, 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए. अब सपोज़ मुझे कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, जैसे कि मान लो मुझे किसी ने बोला कि मुझे अपना इन्वेस्टमेंट करना है मनी का, मुझे एक पेटीएम जैसा सॉफ्टवेयर तैयार करके दीजिए आप, और उसमें वो सारी फंक्शनैलिटीज़ तो होनी ही चाहिए, साथ में कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटीज़ भी सपोज़ उन्होंने मुझे बोली कि ये आपको डालना है. अब जैसे ही आप पेटीएम के बारे में सोचते हो तो आपको क्या क्या दिमाग में आता है, क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ होनी चाहिए. सबसे पहले तो वो एक यूपीआई ऐप है, ठीक है, मनी ट्रांसफ़र का उसमें फ़ीचर होना चाहिए, बिल पेमेंट का फ़ीचर होना चाहिए, ठीक है, और क्यूआर कोड को स्कैन करने का फ़ीचर होना चाहिए जिससे कि आप तुरंत स्कैन करके पे कर लें. तो ये डिफरेंट फ़ीचर्स उसमें होने चाहिए. अगर हम ये सारे फ़ीचर्स एक साथ लेके चलेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, हो सकता है कि 1 साल लग जाए. तो मेरी अगर कोशिश ऐसी रहे कि मैं एक एक फ़ीचर कंप्लीट करके उनको देते जाऊँ, ठीक है, हो सकता है कि मैं पहले सिर्फ मनी ट्रांसफ़र का एक फ़ीचर उनको कंप्लीट तैयार करके मैंने उनको दे दिया. हो सकता है सेकंड फेज़ में मतलब 2 वीक्स के बाद या 3 वीक्स के बाद हो सकता है कि मैंने एक दूसरा फेज़ उनको कंप्लीट करके दे दिया, दूसरा फीचर कंप्लीट करके दे दिया. तो इससे होगा क्या, आपका क्लाइंट भी हैप्पी रहेगा और वो भी देखते रहेगा बीच बीच में कि उसको कोई और अपडेशंस तो नहीं करवाने. अगर उनको कोई और अपडेशंस करवाने होंगे तो वो आपसे मिलकर, आपसे बातचीत कर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे सकता है. और दूसरी चीज़ ये कि मान लीजिए कि 1 साल के बाद आप उसको सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करते हो पेटीएम जैसा और उससे थोड़े और एडवांस फीचर्स. 1 साल के बाद तो मार्केट में टेक्नोलॉजी इतनी बदल जाएगी कि शायद इससे कहीं बेटर टेक्नोलॉजी और मार्केट में आ जाएगी, कहीं अच्छे सॉफ्टवेयर्स और आ जाएंगे. तो हमें करना क्या है, हमें टेक्नोलॉजी के साथ भी चलना है और बीच बीच में उन्हें छोटे छोटे आइटरेशंस रिलीज़ करके देने हैं. तो एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल जो है वो 2 चीज़ों को फोकस करता है. पहली चीज़ ये कि वो जो मॉडल है वो आइटरेटिव होना चाहिए, उसके जितने भी प्रोसेस मॉडल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, वो आइटरेटिव होने चाहिए. और दूसरा इंक्रीमेंटल मॉडल को वो फॉलो करना चाहिए. आइटरेटिव होने चाहिए मतलब एक आपका ये पूरा जैसे प्लान, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, रिलीज़, ये सारे फेस एक बार कंप्लीट हो गए तो ये एक इटरेशन हुआ. अगेन जब आप उसका इटरेशन प्रोवाइड करोगे, जैसे कि दूसरा फीचर लाओगे, तो अगेन उसमें प्लानिंग होगी, डिज़ाइनिंग होगी, डेवलपमेंट होगी, टेस्टिंग होगी और रिलीज़ होगा वो. ठीक है, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे मॉड्यूल्स आप अलग अलग आइटरेशंस में उन्हें फिनिश करके दोगे और ये इंक्रीमेंटल होंगे, मीन्स हर बार एक नया इंक्रीमेंट, नया आइटरेशन आप उनको प्रोवाइड करोगे. ठीक है, तो ये 2 चीज़ें होती हैं जो एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल में आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं. पहले के जो सॉफ्टवेयर्स थे उनका डेटा बहुत ही लिमिटेड था. आज के सॉफ्टवेयर्स में डेटा बहुत ज़्यादा है. जैसे कि आप यूट्यूब देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, उसमें आप कितना सारा डेटा आप एक साथ देख रहे हैं, अमेज़ॉन, ठीक है. तो बहुत सारा डेटा आपके पास चाहिए, तो आपके सॉफ्टवेयर की इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो एक साथ इतना सारा डेटा होल्ड करके रख सके. ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं, जैसे कि आप ये डायग्राम में देख ही रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन वाटरफॉल मॉडल एंड एजाइल मॉडल. वाटरफॉल मॉडल में आप देख रहे हैं कि जैसे रिक्वायरमेंट फिनिश होगी उसके बाद आप डिज़ाइन फेस में आओगे, डिज़ाइन फिनिश होने के बाद इम्प्लीमेंटेशन में आओगे, उसी तरीके से आप नेक्स्ट फेसेस में जाओगे. लेकिन एजाइल में ऐसा नहीं होगा. एजाइल में देखो होता क्या है, आपको एक डायग्राम में दिख रहा है कि एक बैकलॉग है. बैकलॉग से आप एक पार्ट लोगे सॉफ्टवेयर का. सपोज़ आपने पूरे सॉफ्टवेयर्स को
5-6 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, P1, P2, P3, P4। तो आपने सपोज बैकलॉग से P1 लिया, अब P1 को आप टेस्ट करोगे, डिज़ाइन करोगे, डिफाइन करोगे, एनालाइज करोगे, कंप्लीट मीन्स कंप्लीटली तैयार करके आप उसको डिप्लॉय करोगे क्लाइंट को। अगेन फिर ये अगर आपका क्लाइंट हैप्पी है, मतलब उसको कोई चेंजेस नहीं करवाने हैं, तो अगेन बैकलॉग से आप P2 वाला पार्ट लोगे, फिर उसको टेस्ट करोगे, डिज़ाइन करोगे, डिफाइन करोगे, एनालाइज करोगे। इस तरीके से ये सारी इटरेशंस चलती चले जाएंगी। आगे हम देखते हैं एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है। व्हाट इज़ एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? As it is clear in the definition, agile software development refers to the software process that are people focused। people focused का क्या मतलब है कि हमें कस्टमर और क्लाइंट और लोग जो ये सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे उन्हें ध्यान में रखना है। सेकंड, कम्युनिकेशन ओरिएंटेड, हमें बीच बीच में बात करनी है क्लाइंट से। ऐसा नहीं कि उसने हमें एक बार रिक्वायरमेंट बता दी तो आप 6 महीने बाद उनसे मिल रहे हो। नो, आप बीच बीच में उनसे मिलते रहो, उनसे बातचीत करते जाओ, और टीम की आपस में भी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। बार बार मीटिंग्स होती हैं, रेगुलरली भी मीटिंग्स होती हैं 24 आवर्स में। सेकेंडली वीकली मीटिंग्स भी होती हैं, मंथली मीटिंग्स भी होती हैं। अलग अलग एजेंडा को लेके बार बार मीटिंग्स होती रहती हैं ताकि कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सके टीम के बीच में। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। आपका सॉफ्टवेयर इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो कोप अप कर सके चेंजेस को। मार्केट में रोज़ नई स्ट्रैटेजीज आ रही हैं, रोज़ नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो उनके साथ वो कोप अप कर सके, मीन्स फ्लेक्सिबल हो। नए चेंजेस अगर आपको लाने हैं तो सॉफ्टवेयर में ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो इनकलकेट कर सकें उसमें। स्पीडी होना चाहिए, बहुत ही फास्ट आपको चीज़ें देनी है। लीन होना चाहिए। लीन मीन्स बहुत ही कम टाइम में आपको गुड क्वालिटी का सॉफ्टवेयर उनको प्रोवाइड करना है। रेस्पॉन्सिव होना चाहिए मीन्स जो एक्सपेक्टेड चेंजेस हैं और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हैं दोनों को के लिए वो प्रॉपर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। लर्निंग होना चाहिए। लर्निंग मीन्स इट फोकसेस ऑन इम्प्रूवमेंट ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। हमेशा उसमें ये चांसेस होने चाहिए कि आप उसको इम्प्रूव कर सको। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल तैयार किया गया है। नेक्स्ट, व्हाट आर द गाइडलाइंस? एजाइल मैनिफेस्टो के थ्रू हमें 4 गाइडलाइंस हैं जिनको कि फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट है इंडिविजुअल्स एंड इंटरेक्शंस। इंडिविजुअल्स एंड इंटरेक्शंस मीन सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एंड मोटिवेशन। ये 2 चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना है। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स हमें ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ों को रखना है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। और इंटरेक्शंस मीन्स जैसे कि उसमें 2 चीज़ें होती हैं, कोलोकेशन और पेयर प्रोग्रामिंग। कोलोकेशन मीन्स हम एक साथ बैठ के पूरी टीम काम कर सकें, और पेयर प्रोग्रामिंग एक ऐसा मॉडल है, एक ऐसी एजाइल प्रैक्टिस है जिसमें 2 पर्सन साथ में मिलके काम करते हैं। 2 लोग होते हैं जो साथ में पेयर में काम करते हैं। एक सपोज कोडिंग कर रहा है तो दूसरा देखता रहेगा उसको और समझता रहेगा। अगर उसको कोई चेंजेस करने हैं या जो भी ड्रॉबैक्स दिखेगा तो वो अपनी पार्टनर को बोलेगा और उसमें चेंजेस लाएगा। दोनों मिलके काम करेंगे। वर्किंग सॉफ्टवेयर मीन्स वर्किंग सॉफ्टवेयर विल बी मोर यूजफुल एंड वेलकम देन जस्ट प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट्स। पहले क्या होता था कि जो डेवलपर होते थे वो बार बार क्लाइंट्स को डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में चीज़ें सबमिट करते थे। जो रिपोर्ट्स होती थी, जैसे कि रिक्वायरमेंट फेस हुआ, वो रिपोर्ट एक तैयार होती थी, वो क्लाइंट को दी जाती थी। अगेन डिज़ाइन जैसा एक फेस है, डिज़ाइन भी डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू सबमिट किया जाता था। एजाइल मेथड्स में ऐसा नहीं होता है। आपको कंटिन्यूअस एक वर्किंग मॉडल तैयार करके, एक वर्किंग सॉफ्टवेयर तैयार करके उनको देना है। कस्टमर कोलैबोरेशन मीन्स आपको टाइम टू टाइम स्टेक होल्डर से, कस्टमर से मिलते रहना है और उनसे पूछते रहना है उनके रिक्वायरमेंट्स और अपडेशंस करते जाने हैं। रेस्पॉन्डिंग टू चेंज मीन्स एजाइल सॉफ्टवेयर इज फोकस्ड ऑन क्विक रेस्पॉन्सेज टू चेंज एंड कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या बेनिफिट्स हैं। ऑब्वियसली अगर ये सब चीज़ें इनकॉर्पोरेट होंगी तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो एजाइल सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हमें मिल सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं डायग्राम में, स्टेक होल्डर हैप्पी होगा, इंजॉयबल होगी सारी चीज़ें, हायर रेवेन्यू प्रोवाइड करेगा। अगर आपका सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है तो रेवेन्यू भी अच्छा मिलेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, अच्छी क्वालिटी मिलेगी, राइट टाइम में राइट प्रोडक्ट प्रोवाइड होगा। तो ये सारी चीज़ें बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। नेक्स्ट है एजाइल फ्रेमवर्क। एजाइल फ्रेमवर्क मीन्स एजाइल फ्रेमवर्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एजाइल
methods and frameworks include extreme programming, pair programming, Scrum, Crystal, adaptive software development, DSDM, feature driven development, etc. These all comes under the umbrella activities of Agile. Thank you.